गुड आफ्टरनून बच्चों, मेरा नाम सुभाष यादव और अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इंजेक्शन। मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए खोला है कि हमारे जो भी डाउट्स कुछ ऑर्गेनिक के अंदर रह जाते हैं, हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे डाउट्स हैं ये हम कहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैं लगातार वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, उस स्ट्रक्चर में उस टॉपिक में मैंने ये समझाया था कि कैसे किसी भी कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, कैसे हम पहचानते हैं कि वह कंपाउंड पाई बॉन्ड बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, कैसे पहचानेंगे क्या वो साइक्लिक होगा या नहीं होगा। उन्हीं सब चीजों पे डिस्कस करने के लिए हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आए हैं और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए आज प्रैक्टिस सेशन है, ये हमें प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी अपनी पेन और कॉपी में इन सारे स्ट्रक्चर्स को बनाएं, करें, और इसके डिस्कशन के लिए मैं अभी करूंगा, आप वीडियो पॉज करें, इस पर डिस्कस अपन थोड़ी देर में सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। एक बार इनको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड की ड्यू कैसे निकालेंगे। आइए, मुझे बताएं इस रिंग को हम क्या नाम देते हैं बच्चों? इस रिंग को नाम देते हैं बेंजीन। इस रिंग को क्या नाम देते हैं? बेंजीन। बेंजीन की खास बात क्या होती है? बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड होते हैं जो आपस में क्या कर रहे होते हैं? कॉन्जुगेशन कर रहे होते हैं। ये कॉन्जुगेशन वर्ड क्यों बोला? कॉन्जुगेट वर्ड का मतलब होता है अल्टरनेट होना, इसीलिए ये पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट। तो सोचिए अब हमें इसकी ड्यू निकालनी है या डीबीई निकालनी है, तो हम क्या सिखाया था? हमने ये सीखा था कि किसी भी कंपाउंड में अगर कंपाउंड बनाकर दिया हो तो हमें क्या करना है? हमें हीरो टाइप जाना है, हीरो टाइप जाना है, तोड़ ताड़ के चले आना है। मतलब इतने बॉन्ड तोड़ने हैं, इतने बॉन्ड तोड़ने हैं कि यह कंपाउंड ओपन में चेंज हो जाए और किस में चेंज हो जाए? एल्केन में चेंज हो जाए। ओपन में चेंज हो जाए बच्चों और किस में चेंज हो जाए? एल्केन में चेंज हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हमने पहले अंदर के पाई बॉन्ड तोड़ने, 1 2 3 और एक रिंग। कितने होंगे बच्चों के लिए? 4। तो यहां पर ड्यू कितनी हो गई इसकी? 4। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताइए क्या मैं इस रिंग को अब हटा सकता हूं? बिल्कुल। और मुझे पाई बॉन्ड कैसे लगाने? कुछ भी फिक्स नहीं है, आप कहीं से भी लगाइए, बस अल्टरनेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने इस तरीके से लगाया हो, ये भी सही है, किसी ने इस तरीके से लगाया हो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हमें कैसे तोड़ना है पाई बॉन्ड को? समझ में आ गया। क्या मुझे पता है कि 1 2 3 रिंग 4, बाहर एक एल्कीन 5। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? ओपन में भी कन्वर्ट हो गई और एल्केन में भी कन्वर्ट हो गई। यही हमें करना है। ये नीचे कितने हो गए? तो ड्यू कितने हो गए? 5। यहां पर करें। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों नेफ्थलीन। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है? नेफ्थलीन। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये नाम से पूछा जाता है। ये कभी भी किसी अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा तो नाम से ही पूछा जाएगा। हमें ध्यान रखना है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? नेफ्थलीन। एक रिंग हो तो बेंजीन, 2 हो तो नेफ्थलीन। तो अब ध्यान दीजिए, नेफ्थलीन को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? हमें पाई बॉन्ड लगाने, रिंग हटानी है। कहीं से भी शुरू करिए, कहीं से भी, बस ध्यान में रखना है अल्टरनेट। इसका अल्टरनेट कौन है? ये। इसका अल्टरनेट कौन है? ये। इसका अल्टरनेट कौन है? ये। इसका अल्टरनेट और कौन बचा? ये। कैसे भी लगाइए, कैसे भी लगाइए, आपकी मर्जी है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमें क्या करना है? पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। पहले अंदर के पाई बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए, ब्रेक कर लिए। अभी मुझे पता है कि बीच में ये भी है, हटा दिया। अब क्या बचा? आउटर रिंग। इस आउटर रिंग को कन्वर्ट करना है ओपन में, एक बॉन्ड और तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर ड्यू कितनी हो गई? 7। तो फिर पूछे नेफ्थलीन की ड्यू कितनी होती है? 7 होती है। यहां की बात करते हैं। जब 3 रिंग दी होती है बच्चों तो इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथ्रासीन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब मैं बिल्कुल अल्टरनेट लगाते जा रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। क्या करना है? पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। अंदर वाले तोड़ दिए, बाहर गए तोड़ दिए, क्योंकि अब क्या बचा यहां पर? आउटर रिंग। इसलिए मैंने कौन सा रिंग तोड़ा? आउटर वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी होती है एंथ्रासीन की ड्यू? कोई पूछे तो 10। कोई दिक्कत? यहां पर आता है। क्या मुझे पता है रिंग हटानी है? बिल्कुल रिंग हटानी है। अब रिंग हटाया, मैंने क्या करा? पाई बॉन्ड। जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे रखे, बस अल्टरनेट रखना है, क्योंकि ये किसमें है? कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट। तो यहां पर देखिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। कितनी है इसकी भी ड्यू? 10। इसकी भी ड्यू 10 आती है, इसकी भी ड्यू 10 है। इसका नाम है एंथ्रासीन, इसका नाम है पैंथ्रीन। पैंथ्रीन का मतलब क्या होता है? इसमें भी 3 बेंजीनिन टाइप के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें भी 3 बेंजीनिन टाइप के ही स्ट्रक्चर होते हैं। यहां हमें ध्यान देना होगा इनके नाम के बारे में, नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। मुझे क्या करना है आपको? बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए, अब तो बिल्कुल खेल की तरह हो गया। 1 2 3 4 कितनी ड्यू आ गई? 4। यहां पर बात करें, बहुत ही इजी हो गया है, अब तो लग रहा है बहुत इजी हो गया भाई, फटाफट कर सकते हैं इसको। अंदर के पॉइंट अंदर वाले, और एक बार 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए? 7। यहाँ की बात करें, बहुत ही उल्टा टेढ़ा स्ट्रक्चर है ये, मैंने अपने मन से बनाया है। तो पहले हम क्या करेंगे? अंदर की रिंग, तो इनर रिंग पहले मैंने क्या की? ब्रेक कर दी। बाद में क्या की? आउटर रिंग ब्रेक कर दी। तो बताइए मेरे पास सब ओपन भी हो गया, एल्केन पहले सही था। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितनी? 1 2 3 4 5, यहाँ ड्यू कितनी हो गई? 5। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड की ड्यू हमें बनाकर दिया हो तो हम इजीली बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब डिस्कस करते हैं कि हमसे पूछा जाता है पॉसिबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर्स, और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होता है। क्या करना है? बहुत इजी है, मैंने पढ़ रखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, तो हमने कहा था C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये लगाना है, यही अप्लाई करेंगे। इसी से हमें क्या निकलेगी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। पुट करते हैं, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 4 1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4, कितना? अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब ड्यू 1 आई, यहां पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है कि बताइए मेरे पास एक ऑक्सीजन है और एक ड्यू है, क्या बना सकता हूं मैं? सोचिए, ड्यू का यूज हम कहां करते हैं? पाई बॉन्ड बनाने में। उसी पाई बॉन्ड को अगर हम CO के साथ जोड़ दें तो ध्यान आ रहा होगा आपको, या तो एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा। बात सही है? करके देखते हैं। मेरे पास 4 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया? एल्डिहाइड बना सकता हूं। अभी भी एक ड्यू है, 1 2 3 4, कार्बन भी कितने? 4 है, तो यहां पर ड्यू कितनी हो गई? 1। परफेक्ट। मुझे बताइए क्या कीटोन बना सकता हूं? कीटोन का मतलब क्या होता है? C से कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए? कार्बन। इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कीटोन। तो मुझसे कोई पूछे कि क्या यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अच्छा, किसी ने कहा क्या अल्कोहल बन सकता है? अल्कोहल में तो डबल बॉन्ड ही नहीं आता। बिल्कुल बन सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं मुझे अल्कोहल बनाना है तो मैं OH लगा सकता हूं, लेकिन अभी एक ड्यू मैंने कहीं नहीं बनाई है, तो मैं कहीं भी बनाऊं, मैं यहां बना दूं, मैं यहां बनाऊंगा तो एक स्ट्रक्चर और आता है, इसे हम नाम देते हैं इनॉल। इसे हम क्या नाम देते हैं? इनॉल। ध्यान रखिए, कोई भी पूछे, कैसे भी पूछे, हम बता सकते हैं, हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ समझना है। रटेंगे कितना रट पाएंगे? 1 2 10 100 तो नहीं रट पाएंगे, तो हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। हमें डिस्कस करने से हमें समझ में आया कि हम कैसे कैसे ग्रुप्स को डिसाइड कर सकते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं। अगर मेरा एक क्वेश्चन और होता, क्या यहाँ साइक्लिक के साथ कीटोन बन सकता था? ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक के साथ कीटोन, क्या ड्यू कितनी आ गई? 2 ड्यू आ गई। यहां ड्यू कितनी थी? 1। इसका मतलब नहीं बन सकता। इस तरीके से एग्जाम में आपसे वो पूछ। तो हमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कीटोन, कैसे पता चलेगा कीटोन है, कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड है, ये हमें सारी चीजें पता चलेंगी। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो इसमें सिंपल है, पहले हमें क्या निकालना है? ड्यू। पहले हमें क्या निकालना है? ड्यू। ड्यू निकालिए। 4 + 1 5, 8 डिवाइड बाई 2 4, 5 - 4 = 1। क्या मुझे पता है इसके ड्यू 1 है? अब सोचिए ड्यू 1 है, इसका मतलब या तो साइक्लिक होगा या तो एल्कीन होगा। यहां मुझे पूछा गया है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में 2 O है, 4 कार्बन है। कार्बन और ऑक्सीजन का यूज करके हम क्या बनाते थे? हम एस्टर बनाते थे, C डबल बॉन्ड OOR। हम कार्बोक्सिलिक बनाते थे, C डबल बॉन्ड OOH। जहां C डबल बॉन्ड O में एक ड्यू क्या हो रही है?
कन्वर्ट हो रही है। तो बस यहाँ पर देखिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, या यहाँ पर C डबल बॉन्ड OR भी बन सकता है। R का मतलब बच्चों कार्बन, कोई भी कार्बन जो 4 है हम यहाँ पर ही लगा सकते हैं, बाकी बचे यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता चला कि यहाँ पर कैसे कैसे फंक्शनल ग्रुप आ सकते हैं। अब ऑप्शन में दिया होगा ओनली कार्बोक्सिलिक, गलत, एस्टर भी बनता है, ओनली एस्टर, गलत, कार्बोक्सिलिक भी बनता है, लिखा होता है बोथ कार्बोक्सिलिक एंड एस्टर, तब ये ऑप्शन सही होगा, और यही ऑप्शन उसमें सही था। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरे